69वीं जन्मदिन के दिवस पर बहन जी को हार्दिक बधाई। और बहन जी जी हजारों साल और साल के दिनों में 50,000। साथियों, मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा वर्तमान में, भविष्य काल में और अपने संगठन में। साथियों, हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता हैं और सभी मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनकी कोई गतिविधि गड़बड़ होती थोड़ी बहुत तो उसकी समीक्षा नहीं होती। हमारे कोऑर्डिनेटर जैसे पब्लिक बात रखते हैं और उसे सीधा पार्टी के बाहर रास्ता दिखा देते हैं। साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी किसी को निकाला जाए तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और साथियों, मैं आपको मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय काजीराम साहब कहते थे कि अगर आपके पास कोई इंसान समस्या लेकर आया है तो अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप खुद एक समस्या बनकर बैठे हैं। साथियों, इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं तुम्हें, मेरे कोऑर्डिनेटर बैठे हैं सारे, मैं इनका वो नहीं कर पाया, नेतृत्व तोड़ दिया, मैं इसकी क्षमा चाहता हूं। सभी साथियों को भी मैं नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि 2 मिनट का समय दिया गया। साथियों, ये यदि अगर इस मंच के माध्यम से बता रहा हूं मैं, एक तो हमारे संगठन का दायरा बढ़ना चाहिए। हर समाज की ऐसी भाईचारा बने कि हम ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। साथियों, संगठन का दायरा बहुत कम है। संगठन का दायरा कम होने के बाद आपस में हमारे में गुटबाजी हो रही है, कोई किसी को लाइक नहीं करता। अगर संगठन का दायरा बढ़ेगा तो साथियों, मैं मंच के माध्यम से बता दे रहा हूं, हमारी सरकार होने से कोई रोक नहीं सकता। हम लोग सेक्टर की मीटिंग करते हैं, सेक्टर का अध्यक्ष बनाते हैं, एक दूसरे के पास हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे कोऑर्डिनेटर चाय पीना पसंद नहीं करते। मैं इनसे आग्रह करना चाह रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता के पास जाने और सबसे पहले मेरे घर में चाय पीने के लिए सबका आमंत्रित करता हूं मैं। साथियों, पिछली बार जिला पंचायत के चुनाव में तुम्हारा भाई गया, अमरपाल के चुनाव में, सोगिंदर के चुनाव में और तुम्हारे घर में भरजन में चौधरी अमरपाल प्रधान के में। साथियों, वहां स्थिति ऐसी देखी मैंने कि हमारे लोग भटक रहे इधर उधर। मैंने कहा भाई टीम बढ़ाओ और तुम चुनाव जीतोगे। साथियों, एक गांव में डेरा डलवा दिया और जहां कह रहे थे एक वोट न लगेगी, भाई साहब 12.5 वोट से जीते। एक जिला पंचायत मीटिंग उसमें चुनाव में मैं हाबड़ गया, जहां से परमोद नागर चुनाव लड़े, 7,500 वोट से उसकी बीवी चुनाव लड़ी, जीती बहुजन समाज पार्टी से। आज वो जिला पंचायत अध्यक्ष है। साथियों, हमारे अंदर हौसला बहुत है। ये जो मनुवादी कह रहे हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे, साथियों अब मौका आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। यदि अगर हम लोग रोड में नहीं उतरे, अपनी बात नहीं रखी, महंगाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, आपके भारत के अंदर 25,000 स्कूल सरकारी बंद होने जा रहे हैं। साथियों, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो। हमें धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे, हमें मोर्चा निकालना पड़ेगा। अगर हमें लाठी खानी पड़ी तो लाठी खाएंगे, गोली खानी पड़ी तो गोली खाएंगे। सबसे आगे चतर सिंह होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर जो सोया है वो खोएगा और जो चाह रहा है वो पाएगा। आज इन्होंने पहली बार चतर सिंह को जिम्मेदारी दी है, कार्यकर्ता समझ गए। तुम्हारे कार्य लेगा 2-3 भाइयों को लेकर मेरे साथ में उसका चौंके लाहौर में सब पर लग गया। और साथियों, आज खाने का प्रोग्राम भी तुम्हारे 2-3 भाइयों को लेकर साथ में सबसे मैंने अठन्नी चवन्नी दोन्नी रुपया थैला इकट्ठा करके ये प्रोग्राम करा तुम्हारा। साथियों, अगर कोई आदमी नुका दे इस 40 साल की राजनीति में क्या चतर सिंह पे न्याय दोष है तो भाई साहब कोई मुंह कटाता मैं गर्दन कटा लूंगा। और बहन जी की सरकार लाने के लिए जो मैंने कार्य में गिनवाए हैं ये आपको करने पड़ेंगे। हमारे जिले के अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर अपने कारोबारों से फुर्सत नहीं है।
अपने किसी मजबूत कार्यकर्ता को मैदान में क्यों नहीं उतारते हैं? बैंक की बात आग्रह क्यों नहीं करते हैं? 24 घंटे जिला चला के दिखा दूंगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली चतर सिंह के लिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जब चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, फ्री में चाय बनाने वाले को कामयाब नहीं कर सकते तुम। बहुत बहुत धन्यवाद चतर सिंह भाई, जो जोशीले विचार आप। साथियों, हमारे पार्टी में बहुत सारे नेता हैं और सभी मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनकी कोई गतिविधि गड़बड़ होती थोड़ी बात, तो उसकी समीक्षा नहीं होती। हमारे कोऑर्डिनेटर जैसे पब्लिक बात रखते हैं और उसे सीधा पार्टी का बाहर रास्ता दिखा देते हैं। साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी किसी को निकाला जाए तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और साथियों, मैं आपको मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय काजीराम साहब कहते थे कि अगर आपके पास कोई इंसान समस्या लेकर आया है, तो अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप खुद एक समस्या बनकर बैठे हैं। साथियों, इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं तुम्हें, मेरे कोऑर्डिनेटर बैठे हैं सारे, मैं इनका वो नहीं कर पाया, नेतृत्व तोड़ दिया, मैं इसकी क्षमा चाहता हूं। सभी साथियों को भी मेरा कहने का मतलब यह है कि 2 मिनट का समय दिया गया। साथियों, ये यदि अगर इस मंच के माध्यम से बता रहा हूं मैं, एक तो हमारे संगठन का दायरा बढ़ना चाहिए। हर समाज की ऐसी भाईचारा बने कि हम ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। साथियों, संगठन का दायरा बहुत कम है। संगठन का दायरा कम होने के बाद आपस में हमारे में गुटबाजी हो रही है, कोई किसी को लाइक नहीं करता। अगर संगठन का दायरा बढ़ेगा तो साथियों, मैं मंच के माध्यम से बता दे रहा हूं, हमारी सरकार होने से कोई रोक नहीं सकता। हम लोग सेक्टर की मीटिंग करते हैं, सेक्टर का अध्यक्ष बनाते हैं, एक दूसरे के पास हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे कोऑर्डिनेटर चाय पीना पसंद नहीं करते। मैं इनसे आग्रह करना चाह रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता के पास जाने और सबसे पहले मेरे घर में चाय पीने के लिए सबका आमंत्रित करता हूं मैं। साथियों, पिछली बार जिला पंचायत के चुनाव में तुम्हारा भाई गया, अमरपाल के चुनाव में, सोगिंदर के चुनाव में, और तुम्हारे घर में भरजन में चौधरी अमरपाल प्रधान के में। साथियों, वहां स्थिति ऐसी देखी मैंने कि हमारे लोग भटक रहे इधर उधर। मैंने कहा भाई टीम बढ़ाओ और तुम चुनाव जीतोगे। साथियों, एक एक गांव में डेरा डलवा दिया और जहां कह रहे थे एक वोट न लगेगी, भाई साहब 12.5 वोट से जीते। एक जिला पंचायत की मीटिंग उसमें चुनाव में मैं हाबड़ गया, जहां से प्रमोद नागर चुनाव लड़े, 7,500 वोट से उसकी बीवी चुनाव लड़ी, जीती बहुजन समाज पार्टी से। आज वो जिला पंचायत अध्यक्ष है। साथियों, हमारे अंदर हौसला बहुत है। ये जो मनुवादी कह रहे हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे, साथियों अब मौका आ गया है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। यदि अगर हम लोग रोड पर नहीं उतरे, अपनी बात नहीं रखी, महंगाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, आपके भारत के अंदर 25,000 स्कूल सरकारी बंद होने जा रहे हैं। साथियों, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो। हमें धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे, हमें मोर्चा निकालना पड़ेगा। अगर हमें लाठी खानी पड़ी तो लाठी खाएंगे, गोली खानी पड़ी तो गोली खाएंगे। सबसे आगे चतर सिंह होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर जो सोया है वो खोएगा और जो चाहा है वो पाएगा। आज इन्होंने पहली बार चतर सिंह को जिम्मेदारी दी है, कार्यकर्ता समझ गए। तुम्हारे कार लेगा 2-3 भाइयों को लेकर मेरे साथ में उसका सौंदर्य कराया, लाहौर में सब पर लग गया। और साथियों, आज खाने का प्रोग्राम भी तुम्हारे 2-3 भाइयों को लेकर साथ में सबसे मैंने 58, 54, 2 रुपया थैला इकट्ठा करके ये प्रोग्राम करा तुम्हारा। साथियों, अगर कोई आदमी नुका दे इस 40 साल की राजनीति में क्या चतर सिंह पे न्याय दोष है, तो भाई साहब कोई मूंछ कटाता मैं गर्दन कटा दूंगा। और बहन जी की सरकार लाने के लिए जो मैंने कार्य में गिनवाए हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। हमारे जिले के अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर अपने कारोबारों से फुर्सत नहीं है।
अपने किसी मजबूत कार्यकर्ता को मैदान में क्यों नहीं उतारते हैं? बैंक की बात आग्रह क्यों नहीं करते हैं? 24 घंटे जिला चला के दिखा दूंगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली चतर सिंह के लिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जब चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, फ्री में चाय बनाने वालों को कामयाब नहीं कर सकते तुम। बहुत बहुत धन्यवाद चतर सिंह भाई, जो जोशीले विचार आप